माय यूट्यूब चैनल BND बायो कोचिंग सेंटर। और हम आज क्लास 11th की NCERT की बुक को डिकोड करेंगे। तो हमारी इस सीरीज़ में सबसे पहले हमारी यूनिट है यूनिट फर्स्ट, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। और डाइवर्सिटी के बारे में, लिविंग वर्ड्स की डाइवर्सिटी के बारे में ये पहली यूनिट है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अंदर हम 4 चैप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर्स 1 है द लिविंग वर्ल्ड, चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, चैप्टर 3 प्लांट किंगडम, चैप्टर 4 एनिमल किंगडम। आज हम चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं। द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर से पहले एक साइंटिस्ट के बारे में एक पैराग्राफ दिया हुआ है। इन साइंटिस्ट का नाम है अर्नेस्ट मेयर। इनके बारे में हमें कुछ बातें याद रखनी है। इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इन सबसे पहले तो हमें इनके बारे में ये याद रखना है कि जो हमारे साइंटिस्ट थे अर्नेस्ट मेयर, उन्हें द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी कहा जाता है। और इन्हें 3 अवार्ड मिले हैं। जिन अवार्ड्स को ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। ये 2 पॉइंट्स इम्पोर्टेंट है और इनसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे 1 की। चैप्टर 1 है हमारा द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड में हम जानेंगे कि लिविंग क्या होता है। व्हाट इज़ लिविंग? लिविंग वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर ग्रोथ होती है, रिप्रोडक्शन होती है, एबिलिटी होती है इन्वायरमेंट को सेंस करने की, और रेस्पॉन्स कर, जो हमारा माइंड इमिडिएटली रेस्पॉन्स कर देता है किसी चीज़ को लेकर, वो सब जो हमें है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो अब हम इन सारी बातों के में डिटेल से जानेंगे कि ये क्या होती हैं और किस तरह से ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के करैक्टरिस्टिक्स हैं। तो हमने जाना लिविंग ऑर्गेनिज्म के 5 करैक्टरिस्टिक्स हैं: ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एनवायरनमेंट एंड माउंट ए सुटेबल रेस्पॉन्स कम टू आवर माइंड इमीडिएटली टू यूनिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें हम सबसे पहले जानेंगे फर्स्ट करैक्टर के बारे में, जो है ग्रोथ। ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ जो है वो 2 टाइप्स के होती है। ग्रोथ के 2 करैक्टरिस्टिक्स होते हैं। नंबर 1, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल। इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। ये जो है 2 करैक्टर्स हैं ग्रोथ के, ठीक है। और जो इंक्रीज इन मास है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म दोनों में पाया जाता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वे ग्रो करते हैं सेल डिवीज़न के द्वारा, ये इम्पोर्टेंट है। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल डिवीज़न के द्वारा ग्रो करते हैं, और जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वे भी सेल डिवीज़न के द्वारा ग्रो करते हैं। इन प्लांट के केस में ग्रोथ जो है वो सेल डिवीज़न के द्वारा पाई जाती है पूरी लाइफ में। प्लांट के केस में हम देखते हैं कि जो ग्रोथ होती है वो पूरी लाइफ चलती रहती है, पूरी लाइफ सेल डिवीज़न होता रहता है। जबकि एनिमल्स के केस में ऐसा नहीं है। एनिमल्स के केस में ग्रोथ एक सर्टेन एज पर आकर रुक जाती है, इसलिए इसे हम ग्रोथ को लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग करैक्टर नहीं मानते हैं। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग करैक्टर नहीं है। इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिवली इवेंट्स। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाता है कि एनिमल्स एंड प्लांट्स के ऐसे कौन से 2 करैक्टर्स हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। तो वो कौन से हैं 2, ये हमें याद रखना है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर ग्रोथ इनसाइड होती है, और जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी सरफेस के ऊपर मटेरियल के एक्यूमुलेशन के द्वारा ग्रोथ होती है। ग्रोथ लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ऑर्गेनिज्म में होती है, इसलिए इसे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग करैक्टर नहीं मानते। सेकंड पॉइंट है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन 2 तरह के होते हैं, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
हायर ऑर्गेनिज्म में होता है। यहाँ से इस पैराग्राफ से इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि किस ऑर्गेनिज्म में किस तरह का रिप्रोडक्शन होता है। जैसे ये दिया हुआ है फंजाई में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और एसेक्सुअल स्पोर्स के द्वारा होता है। कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म है जैसे ईस्ट एंड हाइड्रा, इनमें बडिंग देखी गई है। प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया फ्लैटवर्म है, इसमें ट्रू रीजनरेशन होता है। कुछ हमारे फिलामेंटस एल्गी प्रोटोनिमा ऑफ मोसिस हैं जो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा मल्टीप्लिकेशन करते हैं। रिप्रोडक्शन के कुछ एक्सेप्शंस देखे गए हैं जैसे इनफर्टिलिटी ह्यूमन कपल्स, वर्कर बीज, मोल्स, इन सब में रिप्रोडक्शन नहीं होता है। इन के कारण ही रिप्रोडक्शन को नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं माना जाता। थर्ड पॉइंट है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में दो तरह के प्रोसेस होते हैं, एक कैटाबॉलिक प्रोसेस और एक एनाबॉलिक प्रोसेस। कैटाबॉलिक प्रोसेस जो होता है उसमें केमिकल रिएक्शंस होती हैं और ब्रेकडाउन होता है, जबकि जो एनाबॉलिक प्रोसेस होता है उसमें केमिकल रिएक्शंस रिएक्ट करती हैं और प्रोडक्शन करती हैं। मेटाबॉलिज्म में सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं पाया जाता। इसीलिए हम मेटाबॉलिज्म को विदाउट एक्सेप्शन डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मानते हैं। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो केमिकल्स से मिलकर बने होते हैं। केमिकल्स जो हैं वे स्मॉल हो सकते हैं, बिग हो सकते हैं, वेरियस क्लासेस भी हो सकते हैं, उनके साइज और फंक्शन हो सकते हैं। इसीलिए अब हमारा थर्ड ऑप्शन है फोर्थ पॉइंट है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस जो होता है, कॉन्शियसनेस क्या होता है, एक तरह का होता है जैसे हम किसी हॉट प्लेट को हाथ लगाते हैं और अचानक से अपना हाथ हटा लेते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि हाथ हमारा जल सकता है। तो ये जो रेस्पॉन्स करते हैं हम, ये सेंस ऑर्गन्स के द्वारा होता है। हमारे अंदर जो सेंस ऑर्गन्स पाए जाते हैं और इसे कॉन्शियसनेस कहते हैं। कॉन्शियसनेस लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं पाया जाता। कॉन्शियसनेस तो जैसा हम जानते हैं कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, बट एक होता है सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस, ये बात याद रखने वाली है कि सेल्फ कॉन्शियसनेस सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं पाया जाता, ये केवल ह्यूमन बींग्स में। आज हमने ये चैप्टर यहाँ तक कंप्लीट किया है। आगे का चैप्टर के लिए मैं अगली वीडियो अपलोड करूँगी। मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।